हे एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। और आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टाइप कन्वर्जन का मतलब क्या होता है? टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग क्या होता है? जब भी हम लोग किसी भी एक टाइप के वैल्यू को असाइन करते हैं टू द अनदर टाइप ऑफ द वेरिएबल, तो उस वक्त हम उसको बोलते हैं टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। सो व्हेन वन टाइप ऑफ डेटा इज असाइंड टू अनदर टाइप ऑफ वेरिएबल, तब हम लोग कहते हैं इसको टाइप कन्वर्जन या फिर टाइप कास्टिंग। अब डेफिनेशन तो हो गया कि ये होता है हमारा एक टाइप ऑफ द डेटा को स्टोर करा देना इन अनदर टाइप ऑफ द वेरिएबल। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं हमारा टाइप कन्वर्जन क्या होता है। अब टाइप कन्वर्जन हमारा जो रहता है, टाइप कन्वर्जन से हमारा क्या मतलब है? टाइप कन्वर्जन जो रहता है वो हमारा ऑटोमेटिकली JVM करके देता है एंड इसको हमको करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ इट इज़ डन इम्प्लिसिटली बाय द JVM एंड दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज द इम्प्लिसिट कन्वर्जन। तो ये जो टाइप कन्वर्जन रहता है वो इम्प्लिसिट रहता है। एंड जो हमारा टाइप कास्टिंग होता है, दैट इज़ आवर टाइप कास्टिंग, ये जो टाइप कास्टिंग रहता है वो हमारा एक्सप्लिसिट होता है। एक्सप्लिसिट क्यों होता है? दैट इज़ बिकॉज वी आर डूइंग इट, इसको हम परफॉर्म करते हैं, ना कि JVM परफॉर्म करता है। दैट इज़ वाई इट इज़ ऑल्सो नोन एज एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे टाइप कन्वर्जन के बारे में इन डिटेल। तो टाइप कन्वर्जन के लिए हमारे पास दो कंडीशन सेटिस्फाई होने चाहिए एंड दैट टू कंडीशंस आर, सबसे पहला कंडीशन है हमारा टाइप कंपैटिबिलिटी। ओके, सो टाइप कंपैटिबिलिटी होना चाहिए। दूसरा कंडीशन क्या है? हमारा जो भी डेस्टिनेशन टाइप होगा दैट मस्ट बी लार्जर दैन द सोर्स टाइप। लार्जर इन द सेंस हमारा ये जो रहेगा, इसका ये जो रेंज रहता है, इसका हमारे डेटा टाइप्स के जो रेंज रहते हैं उन सेंस में हम लार्जर की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर वो डबल है तो वो बड़ा है दैन द फ्लोट, लाइक दैट। तो इस तरीके से हमारा डेस्टिनेशन टाइप जो रहेगा वो बड़ा रहना चाहिए फॉर द सोर्स दैन द सोर्स टाइप। एंड अब हम देखते हैं हमारा टाइप कंपैटिबिलिटी से क्या मतलब। टाइप कंपैटिबिलिटी मीन्स हमारा जो रहता है, जैसे कि इंट हो गया, देन बाइट हो गया, देन शॉर्ट हो गया, देन लॉन्ग, डबल, फ्लोट, लाइक दिस। ये जो सारे के सारे हमारे जो डेटा टाइप्स हैं वो क्या स्टोर कराते हैं? हमारे न्यूमरिक वैल्यूज़ को स्टोर कराते हैं, राइट। तो जो भी हम लोग न्यूमरिक वैल्यू को स्टोर कराना चाहते हैं फॉर द डेसिमल वैल्यूज़ हो गया, फिर नॉन डेसिमल वैल्यूज़ हो गए, वो सारे के सारे हमारे इन सभी डेटा टाइप्स में आते हैं। तो ये जो रहते हैं हमारे टाइप कंपैटिबल होते हैं, मतलब कि हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ में ऑब्वियसली एक्सचेंज करवा सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से जो हमारा ये सारे डेटा टाइप्स है वो टाइप कंपैटिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ न्यूमरिक वैल्यू स्टोर करा रहे हैं। अब टाइप इनकम्पैटिबल का एग्जांपल ले तो क्या हो सकता है? हमारा एक एग्जांपल हो सकता है दैट इज़ कैर को अगर हम लोग, कैर एंड बूलियन को अगर हम देखें, कैरेक्टर वैल्यू कोई भी हो उसको अगर हम लोग डालना चाहें इनसाइड अवर बूलियन, तो क्या ये टाइप एक दूसरे के साथ कंपैटिबल है? बिल्कुल भी नहीं। ऑब्वियसली इसमें बूलियन में क्या स्टोर होता है? हमारा ट्रू एंड फॉल्स स्टोर होता है एंड जो कैरेक्टर वैल्यूज़ होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो इस तरीके से ये दोनों हमारे जो हैं टाइप इनकम्पैटिबल है। तो इसी बात को मैं कह रही थी कि ये जो रहते हैं वो न्यूमरिक वैल्यूज़ को स्टोर करा सकते हैं, लाइक दैट हमारा जो टाइप कंपैटिबिलिटी है वो वर्क करता है। अब देखते हैं हमारा डेस्टिनेशन टाइप जो है वो सोर्स से कैसे बड़ा होना चाहिए। लाइक इट इज़ जस्ट अ सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ कि बड़ा डब्बा में हम छोटा डब्बा कुछ भी फिट कर सकते हैं, राइट। तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पे डेस्टिनेशन टाइप को बड़ा रखेंगे। तो मान लो हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है, मान लो एक वेरिएबल है जिसका टाइप है हमारे पास एज डबल। अब इस डबल में हमारे पास अगर हम चाहें तो एक फ्लोट वेरिएबल के वैल्यू को क्या हम डबल में डाल सकते हैं? यस,
क्यों? क्योंकि इसका जो रेंज है वो काफ़ी बड़ा है रैदर दैन द फ्लोट, राइट। तो हमारा ये जो छोटा चीज़ है ऑब्वियसली फिट हो जाएगा इनसाइड अवर बड़ा बॉक्स, राइट। तो यही चीज़ है, हमारा डेस्टिनेशन टाइप जो है बड़ा होना चाहिए। लाइक दिस, अगर हम एग्जांपल लें इंट का, दैट इज़ इंटीजर टाइप को, अगर हम लोग इसमें स्टोर करना चाहे बाइट या फिर शॉर्ट, तो ये इजीली स्टोर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसमें ये जो बड़ा रेंज रखता है एंड दीज आर ऑल द शॉर्टर वंस, राइट। तो अगर ये दो कंडीशंस हमारे मीट होते हैं तब क्या बोलता है JVM? तब JVM हमारा बोलता है कि भाई साहब रुको 1 मिनट, अगर ये दो कंडीशंस ऑलरेडी सेटिस्फाइड है तो तुम क्यों तकलीफ़ उठा रहे हो, मैं ही करके दे देता हूँ कन्वर्ट। तो ये जो है वो इम्प्लिसिटली कन्वर्ट करके दे देता है हमको हमारे जो भी डेस्टिनेशन टाइप में हम जिसमें डालना चाह रहे हैं वैल्यू को। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग एग्ज़ाम्पल भी देख लेते हैं। जैसे कि मेरे पास एक फ्लोट का वैल्यू है, फ्लोट f इज़ इक्वल टू 10.25f, एंड अगर इसको मैं डालना चाहूँ इनसाइड अवर डबल वैल्यू तो क्या होगा? यहाँ पे कोई एरर आएगा या नहीं आएगा? दैट इज़ नो एरर। वाई? बिकॉज हमारा जो फ्लोट का जो f, ये जो वेरिएबल है, ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डबल में एंड ये इसको ईज़िली स्टोर करा पाएगा। अब एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास कोई एक इंट का एक वैल्यू है एज A2500 एंड हम इसको डालना चाह रहे हैं शॉर्ट s नाम के इस वेरिएबल में। तब क्या होगा? इस सीन में हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, इस इंट वैल्यू को, दैट मीन्स इस बड़े से डेटा टाइप के वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट में डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है यहाँ पे, अब ये जो वैल्यू है ये तो हमारा विद इन रेंज है, राइट, ये हमारा विद इन रेंज लाई कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये हमारे रेंज में होने के बावजूद हम लोग इसको शॉर्ट के इस वेरिएबल में स्टोर नहीं करा सकते। क्यों नहीं करा सकते? क्यों? क्योंकि JVM जो रहता है वो सबसे पहले तो ये देखेगा कि डेटा टाइप क्या यूज़ हो रहा है। डेटा टाइप अगर इंट है और अगर आप उसको इस छोटे से डिब्बे में डालने की कोशिश करें, दैट इज़ ऑफ द शॉर्ट, तो वो ऑब्वियसली मना कर देगा रैदर दैन चेकिंग द वैल्यू। वो वैल्यू चेक नहीं करेगा कि आप कौन से वैल्यू को उसमें डालने की कोशिश कर रहे हैं, इवन दो वो उस वैल्यू को एकोमोडेट कर सकता है अपने अंदर। लाइक 2500 जो है इस वेरिएबल में आ सकता है, बट ये जो है वो नहीं मानेगा, बिल्कुल ज़िद्दी है। एंड क्योंकि हमारा JVM जो है वो चाहता है कि हमारा कोई भी लॉस नहीं हो कभी भी, तो इसीलिए वो ऐसे हरकतें नहीं करता है जिससे हम बड़े चीज़ों को छोटे चीज़ों में फ़िट करने की, तोड़ मरोड़ के डालने की कोशिश कर रहे हो। तो इस केस में ये हमारा जो है एरर थ्रो कर देगा, दैट इज़ अवर टाइप इनकम्पैटिबल एंड पॉसिबल लॉजिक कन्वर्जन टाइप का कुछ। ओके, तो इस वक्त यहाँ पे ये काम नहीं करेगा। तो हमारा जो टाइप कन्वर्जन होता है वो सिर्फ छोटे से बड़े की ओर जा सकता है। लाइक अगर हम चाहें तो बाइट को डाल सकते हैं शॉर्ट में एंड शॉर्ट को डाल सकते हैं इंट में, इंट को डाल सकते हैं हम लॉन्ग में, एंड इसी तरीके से अगर हम डेसिमल वैल्यूज़ को भी बात करें तो फ्लोट को डाल सकते हैं डबल में, लाइक दिस। तो इस तरीके से हमारा जो फ्लो है वो छोटे से बड़े की तरफ जा रहा है। ऑलराइट, अब हम लोग देखते हैं कि हमारा इस सिचुएशन में हम कैसे हैंडल करेंगे इसको। तो यहाँ पे आता है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जैसे कि हमने बताया था कि हम खुद करना चाहते हैं, हम खुद यहाँ पे इस इंटीजर वैल्यू को शॉर्ट में डालना चाहते हैं, राइट। अब हम क्यों डालना चाहते हैं, ये क्वेश्चन बिल्कुल यूज़लेस है क्योंकि हम इंसान हैं, हम ऑब्वियसली कुछ भी करना चाहते हैं, राइट। तो हम जो है यहाँ पे डालना चाहते हैं इंट इज़ इक्वल टू 2500 है एंड यहाँ पे हम शॉर्ट लिख दिए हैं s इज़ इक्वल टू। अब हमको इसमें डालने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग करना पड़ेगा। टाइप कास्टिंग करने के लिए हमारे पास जो रहता है, हम सबसे पहले यहाँ पे टारगेट टाइप बताते हैं हमारे ब्रैकेट में, एंड इस टारगेट टाइप में आपको जो भी डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कराना है उसका जो टाइप है वो स्पेसिफाई करेंगे, एंड यहाँ पे हमारा जो भी वैल्यू रहेगा या फिर वेरिएबल रहेगा उसको हम लोग लिख देंगे लाइक दिस। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे भी करेंगे। हमको क्या करना है, इसको शॉर्ट में कन्वर्ट कराना है तो शॉर्ट लिख देंगे एंड देन इस वेरिएबल को यहाँ पे डाल देंगे। अब जो है वो यहाँ पे इजीली इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू द शॉर्ट एंड देन स्टोर करा देगा इन द शॉर्ट। ओके, तो यहाँ तक तो ये इसने आराम से अपने अंदर स्टोर करा लिया शॉर्ट डेटा टाइप ने।
फॉर दिस इंट वैल्यू ऑफ 2500। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है हमारे पास कि अगर ये आउट ऑफ रेंज चला जाता है, क्योंकि हमारा इंटीजर जो है वो तो बड़ा वैल्यू इसको स्टोर करा सकता है, तो वो हमारे इस शॉर्ट वाले से भी बढ़ा जा सकता है, राइट। अगर हम लोग मान लो इंट ए इज़ इक्वल टू लिखते हैं 65537, तो ये हमारा जो रहेगा वैल्यू शॉर्ट के रेंज से बाहर हो जाएगा, राइट। कैसे बाहर हो जाएगा? शॉर्ट एस इज़ इक्वल टू, अगर हम लोग इसको टाइप कास्ट कराना चाहें इनटू शॉर्ट, तब क्या होगा? अब ये एक मुसीबत खड़ी हो गई कि हमारे पास जो नंबर है वो तो रेंज से बाहर है, एंड इसका जो शॉर्ट का जो रेंज रहता है वो रहता है 65535 समथिंग 35 और 36 समथिंग लाइक दैट। तो इस तरीके से ये जो है हमारा कुछ रेंज होता है शॉर्ट का। एंड अब इसका परेशानी ये है कि अब इसको कैसे स्टोर कराएगा, राइट। ओके, तो JVM जो है वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाएगा, राइट, कि अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे। तो JVM के पास एक हथियार है, दैट इज़ नोन एज द मॉड्यूलो। तो मॉड्यूलो हथियार को निकालता है, एंड ये जो हमारा जो वेरिएबल है, जो भी हमारा वैल्यू दिया हुआ है, उस वैल्यू को वो लेगा, एंड उस वैल्यू को हम क्या कर देंगे? मॉड्यूलो कर देंगे। मॉड्यूलो कर देंगे किसके साथ? इस टोटल रेंज के साथ। जिस भी हम लोग टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं उसका जो टोटल रेंज होगा उसके साथ में मॉड्यूलो कर देगा, एंड इसका जो भी आंसर आएगा उस वैल्यू को वो वहाँ पे स्टोर करा देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 65537 है। ओके, तो इसका जो रेंज होगा, जो भी शॉर्ट का रेंज होगा, आई डोंट रिमेंबर, जैसे 65535 और 36, तो जो भी रेंज होगा उसके अकॉर्डिंग वो मॉड्यूलो निकालेगा, एंड यहाँ पे क्या करेगा? इसको मॉड्यूलो निकालने के बाद इसके आंसर को जो भी आएगा उसको स्टोर करा देगा इन दिस शॉर्ट। तो वो ऑब्वियसली 1 आएगा। तो इसको हम लोग ट्राई करके देखते हैं हमारे VS कोड में। सो लेट्स गो देयर। सो यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे इंट ए इज़ इक्वल टू 65537, एंड एक शॉर्ट वेरिएबल ले लेते हैं एज एस इज़ इक्वल टू, एंड इसको कर देते हैं कन्वर्ट इनटू द शॉर्ट एंड ए लाइक दिस, एंड इसको कर देते हैं हम यहाँ पे टाइप कास्ट, दैट इज़ इनटू द शॉर्ट ऑफ ए, एंड अब हम लोग प्रिंट करा लेंगे अपने इस एस के वैल्यू को। ओके, सो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे हमारा आंसर आया है एज 1, यानी कि इसने जो है यहाँ पे इसको डिवाइड किया एंड उसका मॉड्यूलो किया, एंड देन उसका जो भी रिमाइंडर आया वो हमारा यहाँ पे स्टोर हो गया है इन द शॉर्ट। तो इस तरीके से जो है हमारा टाइप कास्ट होता है। अगर ये आउट ऑफ रेंज चला जाए तो मॉड्यूलो हो जाता है उस वैल्यू का विद द टोटल रेंज। ओके, तो और अगर हम बाकी के भी एग्जांपल्स को देखना चाहें, सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास कोई एक फ्लोट में एक वैल्यू है लाइक 12.45, एंड अब हम इसको डालना चाहते हैं इन आवर डबल, तो क्या होगा? इसमें ये इजीली फिट हो जाएगा, राइट। यहाँ पे कोई भी एरर नहीं आ रहा है, कोई एरर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, एंड अगर हम इसको प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट भी कर सकते हैं लाइक दिस, एंड लेट्स ट्राई दिस आउट। तो यहाँ पे हमारा जो वैल्यू है वो डबल में स्टोर हो गया है। ओके, तो यहाँ पे इसने इजीली स्टोर करा लिया है ऑफ द फ्लोट वैल्यू, एंड इसी तरीके से हम इसको टाइप कास्ट भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो। इंट में अगर हमको डालना है लाइक I2 इज़ इक्वल टू, अगर इस फ्लोट वैल्यू को हमको चेंज करना है या फिर इस डबल को ही डाल लेते हैं, D को डाल के देखते हैं तो क्या होगा। यहाँ पे हमारा जो वैल्यू होगा दैट विल बी, तो यहाँ पे हमारा जो इंट में जो वैल्यू गया है दैट इज़ 12 ओनली, एंड बाकी के सारे डेसिमल वैल्यूज़ जो है वो ऑब्वियसली ट्रंकेट हो चुके हैं, एंड डबल में जब हमने डाला तो वो इजीली एकोमोडेट हो गए, एंड 1 जो है ये हमारा शॉर्ट में जब हमने कन्वर्ट किया था वो। एंड अगर हम चाहें तो इसका एक एरर फॉर्म भी देख लेते हैं कि अगर हम इस इंट ए को अगर हम कन्वर्ट करना चाहें फॉर टू द शॉर्ट, यानी टाइप कास्ट कर रहे हैं, और इस चीज़ को अगर हम हटा दें
तब क्या होगा, यहाँ पे एक कंपाइल टाइम एरर आया, टाइप मिसमैच कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम इंट टू शॉर्ट। अगर स्टिल हमने ऐसा ट्राई किया, सो लेट्स सी, तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ गया है, दैट इज़ इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबल लॉजी कन्वर्जन फ्रॉम इन टू शॉर्ट। शॉर्ट में हम लोग डालना चाह रहे हैं इंटीजर वैल्यू को। तो इस तरीके से जो हमारा जो टाइप कन्वर्जन काम करता है, टाइप कास्टिंग काम करता है, एंड इसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स हम खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, लाइक कन्वर्टिंग फ्रॉम दिस टू दैट, लाइक दैट। तो हमारा जो टाइप कास्टिंग होता है वो हमको क्या बताता है कि हम बड़े से कोई भी डेटा टाइप को अगर हम फिट कराना चाहें इनटू अवर स्मॉलर डेटा टाइप, तो वो भी हम करा सकते हैं बाय यूजिंग अवर टाइप कास्टिंग। एंड टाइप कास्टिंग को हम नैरोइंग कन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि हम यहाँ पे बड़े से छोटे में जा रहे हैं, सो नैरोइंग कन्वर्जन। एंड टाइप कन्वर्जन को हम वाइडनिंग कन्वर्जन भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है बड़े से छोटे से बड़े में जा रहा है, तो वाइडन अप हो रहा है उसका जो रेंज है वो। सो दैट इज़ हाउ द टाइप कन्वर्जन एंड टाइप कास्टिंग इज़ यूज्ड, एंड इट इज़ ऑल्सो मच मोर यूज़फुल इन आवर मेथड कॉल। जब भी हम लोग कोई मेथड कॉल लगाते हैं, जैसे कि हमने बोला कि एक इंट ऐड करके हमारे पास कोई एक मेथड है, एंड यहाँ पे हमने पैरामीटर्स को पास किया हुआ है, 2 पैरामीटर्स है, लाइक ए एंड बी। अब इसका जो है हम लोग जो डेटा टाइप है वो रख सकते हैं एज इंट, है ना। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ दोनों के तरफ में इंट इंट, तो अब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग बाइट के वैल्यू को पास करा सकते हैं, शॉर्ट के वैल्यू को पास करा सकते हैं, एंड इंट की वैल्यू को पास करा सकते हैं। इन तीनों वैल्यू के अलावा अगर हम कोई और बड़ा डिजिट्स को पास कराएं तो ऑब्वियसली यहाँ पे वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे टाइप कन्वर्जन नहीं हो पाएगा। टाइप कन्वर्जन सिर्फ उसके छोटे वाले तक बस होगा, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक रास्ता ये है कि हम एक एक डेटा टाइप के लिए अलग अलग पैरामीटर्स के साथ अलग अलग मेथड्स बनाते जाएं, लाइक इंट ए, और फिर अगली बार के लिए हम बना दें किसी फ्लोट वैल्यू को लेने के लिए, तो दैट विल बी टीडियस टास्क, राइट। तो इस चीज़ को करने के बजाय हम टाइप कन्वर्जन के हेल्प ले सकते हैं, और उसके मदद से हम क्या कर सकते हैं, इस यहाँ पे डायरेक्टली हम इसको इस मेथड को लिख सकते हैं एज जो भी हमारा वैल्यू है उसको हम डबल के टाइप में ले लें, राइट, डबल ए एंड देन डबल बी। तो इस डबल के फॉर्म में लेने से क्या फ़ायदा है, अब इससे जितने भी छोटे जो भी न्यूमेरिक वैल्यूज़ हैं वो ऑब्वियसली इसमें आ जाएंगे, ईजिली फिट हो जाएंगे। एंड यहाँ पे आते आते अगर हमने पास किया है इंट टाइप, तो वो क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली, टाइप कन्वर्जन हो जाएगा, एंड वो डबल में स्टोर हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हमारा जो टाइप कन्वर्जन है और टाइप कास्टिंग है वो काफ़ी सारे जगहों पे हम यूज़ करते हैं इन आवर प्रोग्राम्स। एंड इन सब के अलावा अगर हम मान लो कोई भी एक डेटा टाइप लेते हैं, एंड दिस वन इज़ डिफरेंट, तो इन दोनों में कुछ वैल्यूज़ पड़े हुए हैं। अब इन डिफरेंट डेटा टाइप्स को अगर यूज़ करके हम कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, मान लो b इंटू डी करते हैं लाइक दिस, तब इसका रिज़ल्ट क्या होगा, या फिर इस केस में क्या होगा, तब इन सारे केसेस में हमारे जो रहते हैं वो टाइप प्रमोशंस काम में आते हैं। तो टाइप प्रमोशंस आर ऑल्सो देयर, एंड लाइक ज़िंदगी में सबको प्रमोशन मिलना चाहिए, तो हमारे वेरिएबल्स को भी प्रमोशन मिलता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे टाइप प्रमोशंस क्या होते हैं और हम कैसे अलग अलग डिफरेंट डेटा टाइप्स के साथ में काम कर सकते हैं एंड ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, एंड उसको हम किस टाइप के डेटा टाइप में स्टोर करा सकते हैं, लाइक दैट। तो इस सारे चीज़ों के बारे में हम टाइप प्रमोशंस में पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू, एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।